गुड मॉर्निंग बायोलॉजी में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको डेली सुबह 6:30 बजे गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के रूप में मिलेगा। बायोलॉजी प्रत्येक कंपटीशन के क्षेत्र में पूछा जाता है और यहाँ देखिए दिया गया है बहुत सारे कंपटीशन में जहाँ पे इस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नवास्चिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, लीवेनहॉक ने और रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, नवास्चिन ने। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिक क्या है और कैसे आप याद कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है द्विनिषेचन, तो यहाँ निषेचन की बात कर रहा है। जब निषेचन की बात करते हैं देखिए निषेचन होता है न शब्द से, और यहाँ पे जो इसके खोजकर्ता का नाम है वो भी है ना से, नवास्चिन। तो आप यहाँ पे निषेचन की बात चल रही है, जनरली द्विनिषेचन की, तो नवास्चिन आपको नाम याद रखना है। और केवल ये निषेचन की बात चलेगी तो जो निषेचन के खोज करता है वो है स्ट्रासबर्गर। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है लीवेनहॉक ने। तो लीवेनहॉक जो है वो बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और यहाँ पे रॉबर्ट हुक दिया है, रॉबर्ट हुक शब्द नहीं है, रॉबर्ट हुक शब्द है, जो सेल बायोलॉजी आप कह सकते हैं, या उसे एक शब्द में आप बोल सकते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक हैं वो। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें कौन सा कूट फल है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट आम, सेकंड नींबू, थर्ड धान और फोर्थ दिया है सेब। तो यहाँ पे जो डी आंसर है आपका सेब, ये एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए कूट फल कौन से फल होते हैं? तो ऐसे फल जो अंडाशय से नहीं विकसित होते हैं, जो अंडाशय से विकसित होते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं, और जो अंडाशय से नहीं विकसित होते हैं वो असत्य फल कहलाते हैं। तो असत्य को आप यहाँ कूट बोलते हैं और कूट को बोलते हैं आप स्यूडो, कूट माने झूठा, और उसको इंग्लिश में आप बोलते हैं स्यूडो। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक क्या है? स से स्यूडो और स से आपको यहाँ पे सेब याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? काय माने होता है शरीर से मतलब है, कौन शरीर से मतलब यहाँ पे शरीर का प्रवर्धक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रकंद, सेकंड चूषक, थर्ड शाखा और फोर्थ दिया है चल बीजाणु। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है चल बीजाणु, जो चल सकता है। अब आप देखिए यहाँ काय की बात करते हैं, पौधों में जो पौधों का जो काय है शरीर वो जनरली समान रूप से चलता नहीं है। जैसे प्रकंद, इसका सकर्स और इसकी जो ब्रांचें हैं ये चलती नहीं है, तो ये कायिक प्रवर्धक है। और जो चल रहा है यहाँ पे वो आपका क्या है? कायिक प्रवर्धक नहीं है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि पौधा नहीं चलता है ट्रिक के रूप में, और यहाँ पे जो चल बिजाड़ दिया है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो यहाँ देखिए एक नया टर्म आपको मिल गया, असंग जनन। असंग जनन क्या है उसे अभी हम समझाएंगे। उससे पहले 4 ऑप्शन दे लेते हैं, स्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम, इनमें से कोई नहीं है। तो जो सही आंसर आपका है वो ए है, स्ट्रेसिया एवं घास। अब यहाँ पे एक जो टर्म आ रहा असंग जनन, इसके नाम से देखिए इसका कभी पूछते हैं व्हाट इज असंग जनन क्या है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बिना निषेचन के ही, माने बिना संग के ही, बिना निषेचन के ही फल बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है असंग जनन। तो बिना निषेचन के माने बिना संग के ही। निषेचन में क्या होता है? एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है, दोनों का यहाँ पे संयुग्मन होता है, माने साथ साथ जुड़ते हैं, तो एक द्विगुणी संरचना का निर्माण होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिना निषेचन के ही जो फल बन रहा है वो क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूणपोष क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, द्विगुणित संरचना है, अगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर आपका है वो है सी, त्रिगुणित संरचना है। भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित संरचना। इसमें ट्रिक क्या है, कैसे से याद करेंगे? भ्रूणपोष को आप बोलते हैं इंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं आप? इंडो
स्पर्म बोलते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ई जो आ रहा है इसमें देखिए कहीं कहीं 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन है। और ये ब्रूड पोस्ट भी जो है इसको आपको याद रखना है, 3 लाइन है एंडोस्पर्म में, तो ये त्रिगुणी संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य ब्रूड कोष में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो यहाँ पे न्यूक्लियस की व्यवस्था पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए जिसमें बी ऑप्शन आपका सही है, 3, 2, 3। तो द्विबीजपत्री ब्रूड जो है इसमें 3, 2, 3 आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीज चोल का निर्माण होता है, माने बीज चोल का निर्माण किससे होता है? यहाँ ए ऑप्शन दिया है पेरिकार्प से, बी एपिकार्प, तीसरा दिया है बीजांड कवच से और चौथा दिया है न्यूसिलस से। तो बीज चोल जो है, बीज ये देखिए बीज है, इसके बाहर का जो कोट है, जो कवर है, वो बीज का चोल कहलाता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कहीं न कहीं बाहर की तरफ है। और पेरिकार्प माने होता है चारों ओर, पेरिकार्प माने चारों ओर की संरचना जो है वो कहलाती है बीज चोल। तो नाम से ही पता चल रहा है बीज चोल का निर्माण किससे होगा? पेरिकार्प से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? तो कॉमन सी बात है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है मक्का, सेकंड पुदीना, थर्ड पीपल और फोर्थ दिया है चीड़। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है चीड़। चीड़ को आप क्या बोलते हैं? पाइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइनस बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए पुष्प नहीं बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये अपुष्पोद्भिद पौधे हैं। पुष्पों वाले पौधे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, वो होते हैं पुष्पी पौधे कहलाते हैं। कहीं न कहीं ये जो पौधे आ रहे हैं ये पुष्पी पौधे नहीं हैं, ये अनावृत बीजी के अंतर्गत आ रहे हैं और इन्हें आप क्या बोलते हैं? पाइनस। मित्रों बताते चले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप बायोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आप इसमें पूछेंगे कमेंट करके तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमफलिनी फल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आलू, मूँगफली सेकेंड दिया है, थर्ड प्याज, फोर्थ दिया है अदरक। तो इसका जो सही आंसर है वो है मूंगफली। कभी कभी पूछ लिया था मूंगफली का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है अरेकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? अरेकिस। यहाँ देखिए इस पेन से थोड़ा लिखने में दिक्कत जा रही, कोई बात नहीं, आप सुन के समझ सकते हैं। अरेकिस हाइपोजिया, क्या नाम है? अरेकिस हाइपोजिया। और ऐसे आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, प्याज का ऑलियम सीपा, और यहाँ पे अदरक का आपको स्वयं कमेंट करके बताना है अदरक का साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु परागण सामान्यतया पाया जाता है, वायु परागण किसमें पाया जाता है? लिली में, घासों में, आर्किड्स में, लेग्यूम्स में। तो जो सही आंसर है वो घासें हैं, घासों में पाया जाता है वायु परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली आप कह सकते हैं। और यहाँ जल द्वारा जो परागण होता है 4 ऑप्शन दिया, जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी व सी दोनों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी व सी दोनों सही है। कमल भी जल में होता है तो इनमें परागण जल के द्वारा हुआ। हाइड्रिला, हाइड्रो माने वाटर होता है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। हाइड्रिला में भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे परागण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूड कोश की सेंट्रल कोशिका है, सॉरी यहाँ ब्रूड कोश को पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन प्रारंभिक केंद्रक, सेकेंड द्वितीय केंद्रक, थर्ड दिया है सहायक कोशिका और डी दिया है ए और बी दोनों। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ए बी दोनों को आंसर लगा के आते हैं, लेकिन यहाँ पे सही आंसर है द्वितीय केंद्रक। ब्रूड कोश की जो सेंट्रल कोशिका है वो द्वितीय केंद्रक कहलाती है। निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो सरसों, गुड़हल, पपीता और इनमें से कोई नहीं। तो जो पपीता है, पपीता जो है ये सदैव एक लिंगी पौधा होता है, कन्फ्यूज नहीं होना। सरसों जो है ये द्विलिंगी है, गुड़हल भी बाइसेक्सुअल कंडीशन में पाया जाता है, लेकिन पपीता जो है वो कभी भी बाइसेक्सुअल कंडीशन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो यहाँ भी आंसर दिया है लीची। लीची का जो बीज चोल होता है वो कहलाता है एरिल। क्या कहलाता है? एरिल। कभी कभी ये दिया होगा
बीज चोल नहीं ऑप्शन दिया होगा तो वहाँ पे दिया होगा आपको एरिल, किस पौधे का भाग है या लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, उसमें एरिल आपको ऑप्शन मिलेगा, आप एरिल वहाँ पे सही टिक लगाएंगे। परागकण मुख्यतः है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। तो परागकण जो है ये नर युग्मक की श्रेणी में आता है, ठीक है, और परागण में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो परागकण नर युग्मक में आता है। यदि यही स्त्री केसर होता तो वो आता मादा युग्मक की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग भित्ति होती है एक स्त्री, द्विस्त्री, त्रिस्त्री, कई स्त्री। तो जो पराग भित्ति है आपको हमेशा याद रखना ये द्विस्त्री होती है, सेकेंडरी लेयर इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से सभी। तो जो परागकण होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी कारक की श्रेणी में आते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स इनको आप बोलते हैं, और ये एलर्जी कारक होते हैं, माने एलर्जी काज करते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। तो वायु परागित जो पुष्प है आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी व सी दोनों ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही है, बी और सी। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्यों होते हैं वायु परागित पुष्प छोटे और रंगहीन? क्योंकि यदि छोटे नहीं होंगे, भारी भरकम होंगे, तो ये उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। और रंगहीन होते हैं, इन पे कीटों को आने की आवश्यकता नहीं है, ये उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। तो ऐसा फीचर डेवलप किया गया नेचर के द्वारा इनमें। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनीमो का मीनिंग क्या है? एनीमो माने होता है एयर। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देख लेना है, चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा या हवा द्वारा। तो एनीमोफिली माने होता है एयर, तो यहाँ पे हवा द्वारा जो परागण होगा वो एनीमोफिली कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंटेमोफिली की बात चल रही है। तो एंटेमो माने होता है जनरली आप कह सकते हैं वाम होते हैं, कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, चिड़िया, चमगादड़, हवा और कीड़ा। तो कहीं की जो चींटी है वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आती है, और एक इंसेक्टा क्लास भी आपका पाया जाता है जो लार्जेस्ट फाइलम आपका एनिमल किंगडम का है आर्थ्रोपोडा, उसका ये सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें बहुत कई लाख प्रजातियां कीटों की पाई जाती हैं। और कीटों के द्वारा जब परागण होगा तो उसे कहते हैं एंटेमोफिली, और यहाँ पे कीट या कीड़ा एक सिमिलर बात है यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं टोटीपोटेंसी। प्रत्येक पादप कोशिका से माने टोटीपोटेंसी वह कंडीशन है जो किसी प्लांट के एक सिंगल सेल से, जब एक सिंगल सेल से ही नए प्लांट का निर्माण हो जाए या एक सिंगल सेल में प्लांट को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी हो, तब उसे बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्लोनिंग माने उसकी कार्बन कामी, और सोमा क्लोनल माने भी इसका कहीं की कापी बनानी। लेकिन टोटीपोटेंसी में ऐसा नहीं होता, टोटीपोटेंसी में एक ही सेल में पूरे पौधे को क्रिएट करने की माने बनाने की कैपेबिलिटी होती है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर देख लें, पेज है PEG। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? PEG, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, कमल में परागण किसके द्वारा होता है? तो सभी को पता है कमल होता है जल में, तो कमल में जल के द्वारा ही परागण होगा। इजी क्वेश्चन था। पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? जो पराग है उससे अगुणित पौधा, ऐसा पौधा फॉर्मेशन हो जो अगुणित नंबर उसमें क्रोमोसोम के हों, तो वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये अगुणित कंडीशन में है। पुष्प बंद रहते हैं, डिक्लिनी, क्लिस्टोगैमी, डाइकोगैमी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या है कि पुष्प जो होते हैं बंद अवस्था में ही उनमें परागण हो जाता है, वो कभी खिलते नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं वो कहलाते हैं क्लिस्टोगैमी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्लिस्टोगैमी ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं सदैव। नेक्स्ट, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आर्किगोनियम, अंडा, परागकोश, गुर युग्मकोद्भिद। तो यहाँ पे सही आंसर है आर्किगोनियम। आवृतबीजी में संरचना नहीं मिलती है आपको।
सामान्यतः आवृतबीजी भ्रूण कोश होता है। सामान्य आवृतबीजी भ्रूण कोश किस में होता है या होता है किस कंडीशन में होता है? तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो सामान्य भ्रूण कोश है उनमें 7 सेल होती है। कैसे? आप देखिए यहाँ पे 2 सेल होती है और यहाँ पे 1 सेल है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 सेल यहाँ पे हो गई, 1 सेल यहाँ, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो गया और 3 सेल यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 सेल ही हो गया, 3A और 1 ये, तो 7 सेल का फॉर्मेशन होगा। कितना? 7 सेल का। लेकिन न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस कितने होंगे? 8 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने होंगे? 8 न्यूक्लियस। 7 सेल 8 न्यूक्लियटेड जो कंडीशन होती है आवृतबीजी भ्रूण कोश की, वो सामान्य कंडीशन है। नेक्स्ट चलते हैं, बीजांड के वृंद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया है, फ्यूनिकल। बीजांड के वृंद को क्या कहेंगे? फ्यूनिकल। माने जो आपका बीजांड लगा हुआ है, बीजांड देख लें, जैसे ये बीजांड है, ठीक है, तो जिस रचना के द्वारा ये लगा हुआ ये क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है ये। नेक्स्ट, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में n 2n तथा 3n स्थिति मिलता है क्रमशः। तो ऐसी कंडीशन किस में मिलती है? तो यहाँ देखिए जो अंड है, डी ऑप्शन इसका सही है, वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। बीजांड का जो है ये डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। भ्रूणपोष हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष बोलते हैं। तो यहाँ 3 लाइनिंग है, 3 से हमको याद रखना था कि जिनमें 3 क्या पाया जाता है? ट्रिपल एन की स्थिति पाई जाती है। क्या कराते हैं? भ्रूणपोष कराते हैं। यदि यहाँ पे एक शब्द और थोड़ा चेंज हो गया था, भ्रूणकोश, यदि भ्रूणकोश शब्द आता तो कोश में आपको याद रखना है कि इसमें सिंगल एन होता है। क्या होता है? सिंगल एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाएगा? बीज में। बीजांड बीज में, और बीजांड की जो माने भित्ति होगी वो बीज की फल की फल भित्ति बनाती है। तो इस तरह से उनका परिवर्तन किस में होता है, ये आपको यहाँ पे लर्न करना है। नेक्स्ट, अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है। तो पहले आपको बताया गया अनिषेक जनन बिना निषेचन के ही जनन होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अनिषेक जनन, और ऐसा अंगूर केला में होता है। अंगूर ऑप्शन दिया, अंगूर आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आर्थोट्रॉपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। तो यहाँ पे बीजांड द्वार और निभाग जो है एक सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार और निभाग जो है एक सीधी रेखा में हो तो वो क्या कहलाता है? आर्थोट्रॉपस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कहाँ पे होगा? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। गुरु बीजाणु माने मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन जनरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टोटिपोटेंसी क्या है? तो अभी देखिए पहले भी टोटिपोटेंसी पूछा जा चुका है। यहाँ पे भी माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, माने ऐसा मीडियम जिसमें कोशिका से जीव का विकास रहे। अब जीव पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है। तो यहाँ पे टोटिपोटेंसी प्लांट के केस में पूछा जाता है। तो ऐसी कोशिका जिसे पूर्ण जीव का, पूर्ण पौधे का निर्माण हो जाए, वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाएगी? टोटिपोटेंसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? किसने सिद्ध किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, वाइट ने, स्क्रूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने। तो आपको सही आंसर टिक करना है। स्टीवार्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 36, मित्रों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पुनः आपको बताया जा रहा है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका बायोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः है किस कंडीशन में होता है? तो डी कंडीशन अभी हमने आपको बताया था। 7 सेल, कैसे 7 सेल होती है वो भ्रूणपोष में हमने आपको बना के भी दिखाया। और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। आवृत प्रारूपिक आवृतबीजी जो भ्रूणपोष है उसे ही सामान्य भ्रूणपोष भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान माने एम्ब्रियोलॉजी की बात चल रही है। इसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं तो उस विज्ञान का नाम क्या है? एम्ब्रियोलॉजी।
तो यहाँ पे पी माहेश्वरी जी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के जनक कहलाते हैं। पी का मतलब यहाँ पे पंचानन है, क्या नाम है? पी का मतलब पंचानन माहेश्वरी नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38। पॉलीएम्ब्रियानी पाई जाती है बी सिट्रस में। तो आपको पॉलीएम्ब्रियानी का मतलब क्या है समझ लें, एक एम्ब्रियो बनेगा तो उसे मोनो एम्ब्रियानी, 2 डाई, 3 को ट्राई, या 2 से अधिक हो गया तो उसे पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं। जब एम्ब्रियो का निर्माण 1 से अधिक हो तब उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियानी। तो बी सिट्रस फल, जो आपने नींबू का फल देखा होगा या पीले जितने फल हैं उसको आपने देखा होगा, तो उसमें 1 से अधिक बीज होते हैं, माने 1 से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण उसमें हुआ है, पॉली एम्ब्रियानी कहलाता है। एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है कैम्बियम का। कैम्बियम यदि नहीं है तो उसमें आप पेबंद नहीं लगा सकते हैं। 40 अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो देखिए क्वेश्चन शुरू में भी आया था, तो यहाँ पे द्विनिषेचन की बात जब करेंगे तो यहाँ पे नवासिन मिलेंगे। इस क्वेश्चन थोड़ा सा आप चेंज कर लें, अनावृत बीजों में निषेचन की माने खोज किसने की या निषेचन की खोज किसने की? तो आपको याद रखना स्ट्रासबर्गर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 25। कैसे 25 हो रहा है? तो देखिए जब सूत्री विभाजन होगा तो इसमें नर युग्मक भी बनेगा, मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। तो जो मेल गैमीट है आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 25 डिवीज़न होगा तो 100 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कितने का फॉर्मेशन परागकण? अब यहाँ देखिए जनरल बात है, समझना क्या है, 100 परागकण केवल पूछ रहा है। जब 100 परागकण बोल रहा है तो 25 विभाजन केवल होगा तो 1 से 4 और 25 से आपके यहाँ पे 100 परागकणों का निर्माण हो जाएगा। यदि यहाँ पे फल बनने की बात होती तब 125 निषेचन की आवश्यकता होती, सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है 25, क्योंकि एक बार विभाजन से 4 परागकणों 4 पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो घोंघे द्वारा जो परागण है वो मलाइकोफिली कहलाता है। जल में होता है जनरली या बाहर भी होता है, उभयचर भी है, ये बाहर भी घूमता रहता है। भ्रूण उभयचर नहीं है लेकिन ये जल के अंदर और बाहर भी घूमता रहता है। भ्रूण पोष का कार्य क्या है? यहाँ पे बी आंसर सही है, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष, भ्रूण का पोषण करना नाम में ही छिपा है। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, जो ट्रिक की बात आ रही है, भ्रूण माने भ्रूण, पोष माने उसका पोषण करना। तो जो भ्रूण का पोषण करे वो कहलाएगा भ्रूण पोष। क्वेश्चन नंबर 44। जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, 1 से अधिक यदि भ्रूण है तो उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियानी। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और अधिक है तो पॉली एम्ब्रियानी कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जनरली पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, पोरोगैमी, जीनोगैमी, मीजोगैमी और डाइकोगैमी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है पोरोगैमी। देखिए बोल रहा है पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश। बीजांड द्वार से जब बीजांड काय में जाएगा तो किसी छिद्र के माध्यम से ही जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं पोरोगैमी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं और डेली 6:30 पे वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।